गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सवाल में जो वो शायद पिछले कल का वो क्वेश्चन था कि हमारे अर्थ में जो भी इमेजिनरी लाइन है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का होता है, वो जो वो क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि आंसर तो बहुतों ने दिया है, विनर भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन कुछ और भी बातें होती है जानने वाली। तो ज़रा उसको डिटेल में जो वो समझते हैं, ताकि आपके माइंड में जो कोई डाउटफुल क्वेश्चन ना रहे कि लैटिट्यूड होते तो हैं, लेकिन क्या 111 किलोमीटर डिस्टेंस ही होता है हर लैटिट्यूड के बीच में? तो यही जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, कितने लैटिट्यूड होते हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा चुके हैं कि कितना डिस्टेंस होता है लैटिट्यूड के बीच में और कितने लैटिट्यूड होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ा तो आपने होता है, लेकिन कई जगह जो वो आपने पढ़ा होता है कि 180 होते हैं, कई जगह 181 होते हैं। तो इसका आंसर तो 179 हो जाएगा। तो ज़रा इसको डिटेल में जो वो समझते हैं। चलिए बेसिक से पहले जो वो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी अर्थ है, बहुत बड़ी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोगों को अगर बाहर से कोई, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर, जैसे मान लो कोई एलियन आ रहा है बाहर से, तो आप कैसे बताएंगे कि आप अर्थ के सरफेस पे कौन सी जगह पे हैं? तो आपको ना कुछ पॉइंट बताना पड़ेगा, बिंदु। लेकिन वो बिंदु कैसे इमेजिन करें हम लोग कि कहाँ जैसे हैं? बस उसी को जो वो देखते हुए लोकेशन बताने के लिए हमने अर्थ पे जो वो कुछ लाइंस ड्रॉ की। वो लाइन इमेजिनरी है, ऐसी लाइन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हालांकि कई जगह जो ऐसे शो किया होगा कि यहाँ से जा रही है इक्वेटर, ठीक है, यहाँ से जा रही है कर्क रेखा, मकर रेखा, लेकिन वो एक्चुअल में उसी पॉइंट पे जो वो शो किया जाएगा। बाकी कहीं अर्थ पे जो वो नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इमेजिनरी है। तो हमारी अर्थ है, जैसे मान लो ऐसे ओवल शेप में है, जियोड शेप में है, एग्जैक्ट बताऊँ तो जियोड शेप है। अब ऊपर से नीचे की तरफ होती है हमारी लॉन्गिट्यूड, और ऐसे होती है हमारी लेटी हुई लैटिट्यूड। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड होती है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे की तरफ मतलब वो होती है देशांतर रेखाएं। अब देखिए, हम बात करेंगे अ, अक्षांश रेखाओं की। अ, अक्षांश मतलब कि लैटिट्यूड। देखिए, जब अर्थ के बिल्कुल सेंटर में हमने लाइन लगाई ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटर। क्या बोलेंगे उसको? इक्वेटर बोलेंगे। अब आप इसको ऐसे देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि सरफेस पर है, सरफेस पर से एंगल बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो अर्थ बिल्कुल गोल है, 3D फिगर में है। अब उसके बिल्कुल सेंटर में जाइए। सेंटर मतलब सरफेस पर नहीं, बिल्कुल सेंटर में चले जाइए। सेंटर कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा ना सेंटर। हालांकि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन ऐसे इमेजिन करिए कि सेंटर, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में कहाँ जैसे होगा? वो तो अंदर होगा, अर्थ के अंदर, जहाँ पे हमारा पहुँचना अभी तक पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पहुँचना अभी फ़िलहाल पॉसिबल है नहीं। तो बिल्कुल सेंटर में जब अर्थ के जाएंगे, तो वहाँ पर जो हमने एक लाइन लगा दी, वो है इक्वेटर, ठीक है। वो है इक्वेटर। फिर सरफेस पर जो वो आपको ऐसे वो लाइन दिखेगी बिल्कुल बीच में से, मतलब कि हमने उस गोले को काट दिया। अब वहाँ से बिल्कुल सेंटर से जो वो आपको एक एंगल बनाना है। जैसे मान लो 1 डिग्री का एंगल बनाया, तो 1 डिग्री का एंगल जो वो आप बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है, बेस है इसका, यहाँ पर बेस है। अब यहाँ से 1 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा, तो वो एंगल जो वो सभी साइड बनेगा, बिल्कुल गोले पर जो वो एक लाइन जैसी जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी एंगल बनाया 1 डिग्री, यहाँ पर भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। तो वो जो पॉइंट्स होंगे जब उनको मिलाया जाएगा, तो वो भी एक लाइन बनेगी, 1 डिग्री वाली लाइन। ऐसे लाइन बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। ऊपर बिल्कुल सीधा जाएगा, जैसे ऐसे है हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर ऐसे बनेगी बिल्कुल वर्टिकल, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 90 डिग्री तक वो जो वो पहुँचेगा। अगर वो 90 डिग्री तक पहुँचा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो वो 90 लाइन्स होगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, फिलहाल के लिए आप 90 इमेजिन कर लो। और वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मैं इस साइड ही बता रहा हूँ, जबकि वो गोले में सभी तरफ है, ठीक है, ऐसे गोले में है। ऐसे जैसे मान लो ऊपर एक लाइन है, फिर नीचे एक गोला है, गोला गोला। हमें तो एक साइड से देखेंगे तो वो लाइन नहीं दिखेगी। एक्चुअल में वो सरफेस पर जो वो, जैसे अंडा ले लो,
अंडे पर जो वो लाइन लगा दो बिल्कुल गोले में, ऐसे ऐसे लाइन लगाओ, एक साइड से देखेंगे तो लाइन ही दिखेगी ना, तो वैसे ही कुछ आपको दिख रहा है, दिखेगी नहीं, इमेजिनरी है क्योंकि, ठीक है। अब बात ऐसे है कि नीचे की तरफ भी 90 है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि कितनी जो वो लैटिट्यूड्स हो सकती है, कितनी लैटिट्यूड्स है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ना, जैसे मान लो ऊपर की तरफ 90 है, नीचे की तरफ 90 है, तो 90 90 तो 180 हो गया, स्ट्रेट एंगल बन गया, ठीक है। 90 90 180 लाइन्स हो गई टोटल। अब 180 लाइन्स हो गई ना, एक इक्वेटर को हमने काउंट नहीं किया, बीच वाला उसको भी काउंट करें, 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर। गर्मी पड़ रही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, तो 0 डिग्री को हमने काउंट नहीं किया, तो 181 हो गई, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब लाइन्स पूछेगा ना, तो जब 90 डिग्री जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो लाइन नहीं होगी ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, वो एक पॉइंट होगा, वो एक पॉइंट होगा, तो उसको लाइन नहीं बोलते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला 90 डिग्री और नीचे वाला बिल्कुल 90 डिग्री जो स्ट्रेट एंगल बीच में बन रहा है, ठीक है, उसको लाइन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब 2 माइनस कर दो अब, तो 181 में से 2 माइनस किया तो आ जाएगा 179। तो एक्चुअल में 179 जो लैटिट्यूड्स है, अक्षांश रेखाएं हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताना चाहता था। एक दूसरा था कि कितना डिस्टेंस है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 तक जब पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। अब वो इमेजिनरी है, अर्थ के ऊपर हमने एक इमेजिन करके चले हैं कि इतना किलोमीटर पे हमारी जो वो लैटिट्यूड होनी चाहिए, तो वो है 111 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है कि 111 वहाँ पे भी जिसने भी 111 सबसे पहले किया था वो विनर है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या सभी लैटिट्यूड के बीच में 111 का डिस्टेंस है? नहीं, ठीक है। आप जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री जैसे जो ऊपर चले जाएंगे ना, चलते चलेंगे 90 डिग्री तक, वैसे वो डिस्टेंस जो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, वो जो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन याद रखिए कि एवरेज डिस्टेंस जो वो हमने लिया है 111। तो ये बात है थोड़ी समझने वाली। बाकी अगर आपको और इंटरेस्टिंग लगती है हमारी अर्थ, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हमारी अर्थ के बीच में, अर्थ के बारे में जानना, तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पर जो वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ और आपके लिए नए नए टॉपिक ला सकूँ। हालांकि एक बात मैं बता दूँ जाते जाते कि डेली जो वो एक क्वेश्चन आज का सवाल लिखा होता है ऊपर, वो डेली आता है रात के 12 बजे के आसपास, वो अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है कई बार, अगर टाइम से मैं जो वो उसको अपडेट कर दूँ। डेली आता है, उसको जो वो अटैम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है कि डेली का एक ही क्वेश्चन है, उस पर जैसे हमने डिटेल में जो वो अभी समझा, तो वैसे जो मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक अच्छा क्वेश्चन है तो उसको डिटेल में जो वो मैं ऐसे वीडियो में बताऊँ और उसका आंसर दीजिए। उसमें ऐसा है कि आपका विनर जो भी सबसे पहले आंसर करेगा, उसका बिल्कुल सही आंसर करेगा, उसका अगले वाले जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें जो वो अनाउंस किया जाएगा उसका नाम, ठीक है। मिलेगा क्या, वो जो वो अभी सीक्रेट है, बाद में जो वो अनाउंस करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।